तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है उसको पढ़ें हम। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस एंड चार्जिंग करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर इज शोन इन फिगर। कंडक्टर का अरेंजमेंट इस तरह दिया हुआ है, तो आपसे जो पूछ रहा है क्या कि कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा, चार्जिंग करंट क्या होगा, है ना। द लाइन इज कंप्लीटली ट्रांसपोज्ड एंड द डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज 15 mm। तो जो डायमीटर है वो क्या दे दिया, 15 mm। एंड द ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है थ्री फेज वोल्टेज क्या दे दिया, 220 किलो वोल्ट। ओके, तो हमारा एम क्या है, चार्जिंग करंट। तो हम जानते हैं चार्जिंग करंट और कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब ज़रा बताओ कि आपका टोटल 6 कंडक्टर है ना। तो ये आपका जो डिस्टेंस है ए पॉइंट और ये पॉइंट ए डैश है ना, ये डिस्टेंस कितना दे दिया है, ये जो डिस्टेंस है 0.4 मीटर। ओके, ये बी और ये बी डैश, ये भी डिस्टेंस क्या है 0.4 मीटर। सी और ये सी डैश, ये भी जो डिस्टेंस है 0.4 मीटर। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि ए डैश और बी डैश के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो अब बताओ कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना 0.4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस 0.2 मीटर और ये भी डिस्टेंस क्या होगा 0.2 मीटर, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए डैश बी कितना होगा, तो अगर 5 में से ये डिस्टेंस है ना, तो इस 5 में से क्या करेंगे 0.2 माइनस कर दें और इधर से 0.2 माइनस कर दें, है ना। 0.2 माइनस 0.2, तो ये कितना आ जाएगा 4.6 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 4.6 मीटर। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4.6 मीटर, है ना। तो हमें हर एक का डिस्टेंस हमें पता चल गया। तो और कुछ डिस्टेंस सपोज करो आप ए डैश, आपने क्या सीखा, ए डैश बी डैश और सी डैश, सबका डिस्टेंस क्या हो गया 0.4 मीटर। आपसे पूछा जाए कि ए बी डिस्टेंस कितना है, तो ए बी डिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, तो 0.4 प्लस 4.6, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। क्लियर। फिर आपसे पूछा जाए कि ए बी डैश कितना होगा, ए बी डैश, तो ए बी डैश क्या है ये, तो 5 प्लस 0.4 कितना आ जाएगा, ये 5.4 मीटर। उसी तरह ए सी क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ये 5 और ये भी 5, कितना हो जाएगा 5 प्लस 5, कितना हो गया ये 10 मीटर। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए जैसे ए बी डैश ए सी और ए सी डैश, है ना, ए सी डैश कितना हो जाएगा, ए सी डैश ये है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5, ये 5 10.4 मीटर। क्लियर। सिमिलरली बी ए जो होगा, बी ए वो भी कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब जब फाइंड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बी ए डैश कितना आ जाएगा, बी ए डैश कितना है ये 4.6 मीटर। बी और सी ये डिस्टेंस है ना, तो क्या होगा 0.4 प्लस 4.6 कितना आ गया ये 5 मीटर। बी सी डैश ये है,
0.4 प्लस 4.6 5 प्लस 0.4 कितना आ गया ये 5.4 मीटर। सिमिलरली हम करेंगे क्या उसके बाद सी ए कितना हो जाएगा सी और ए है ना, तो 0.4 प्लस ये है ना 0.4 प्लस 5 4.6 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 10 मीटर। सी ए डैश ये डिस्टेंस तो 4.6 प्लस 4 5 प्लस 4.6 9.6 मीटर। ओके, उसी तरह आप क्या निकालेंगे सी और बी के बीच का डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस कितना होगा 0.4 प्लस 4.6 कितना आ गया 5 मीटर। सी बी डैश, तो सी बी डैश ये सी है और ये बी डैश कितना आ जाएगा 4.6 मीटर। क्लियर। और जो आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर सी, हर एक कंडक्टर का रेडियस क्या दिया हुआ होगा आर, जो कितना होगा डायमीटर कितना है 15 mm बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। क्लियर। तो हमने ये सब डिस्टेंस की जरूरत पड़ी, हमने निकाल लिया। अब हमारा एम क्या है सेल्फ जीएमडी पहले निकालिए। सेल्फ जीएमडी क्या होगा कि कंडक्टर ए का रेडियस आर ए, इसमें हम आर डैश ए नहीं लिखेंगे कैपेसिटेंस में, जबकि इंडक्टेंस में हम क्या लिखते थे आर डैश ए, जो कि 0.778 इंटू रेडियस ऑफ द ए होता था। इसमें हम डैश का यूज नहीं करेंगे। आर ए इंटू ए डैश, सिमिलरली आर बी इंटू बी बी डैश, आर सी इंटू सी सी डैश। क्लियर। और कितना एलिमेंट 6 2 2 4 और 2 6। तो अब जान रहे हो सबका रेडियस तो सेम है और ये डिस्टेंस भी क्या है सेम है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आर का पावर क्यू इंटू, क्योंकि हर एक रेडियस क्या है सेम है ना, तो आर आर आर, ये आर का पावर क्यू, और ये दोनों डिस्टेंस, ये तीन डिस्टेंस भी सेम है, ए डैश बी बी डैश और सी सी डैश, ये भी डिस्टेंस क्या है सेम है। तो ए डैश कितना है 0.4 का पावर क्यू, इसको आप इस तरह लिखें। रेडियस कितना है 7.5 इंटू 10 का पावर -3 का पावर क्यू इंटू 0.4 का पावर क्यू। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 0.05472 मीटर। ये सेल्फ जीएमडी हो गया। क्लियर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम म्यूचुअल जीएमडी निकालेंगे। तो डीएम कितना होगा, ओके, म्यूचुअल जीएमडी ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस क्या लिखेंगे ए बी इंटू ए बी डैश इंटू ए सी डैश इंटू बी ए डैश इंटू बी सी डैश इंटू सी ए डैश इंटू सी बी डैश। टोटल कितना है 12 एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। ओके, और सब वैल्यू पुट कर दो। डी एम इज इक्वल टू 12th रूट ए बी कितना है, ए बी जो है ए और बी के बीच का डिस्टेंस यही है ना 5 ए बी इज इक्वल टू ए और बी कितना, ये 5 है, तो ये 5 इंटू ए बी डैश 5.4, ए सी कितना है 10, ए सी डैश 10.4 इंटू बी ए
बी ए कितना है 5, बी ए डैश 4.6 इंटू बी सी 5, बी सी डैश 5.4 इंटू सी ए कितना है 10 इंटू सी ए डैश 9.6, सी बी 5 इंटू सी बी डैश 4.6। ओके, तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 6.292028 मीटर। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय ln dm बाय ds। तो 2 पाई इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है 8.854 इंटू 10 का पावर -12 बाय ln dm कितना है 6.292028 बाय ds 0.054772। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1.1727 इंटू 10 का पावर -11 फैराड पर मीटर। अगर आप माइक्रो फैराड पर किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, और 0.011727 माइक्रो फैराड पर किलोमीटर। क्लियर। तो ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। अब हमारा एम क्या है, करंट निकालना। तो I इज इक्वल टू क्या होता है B बाई एक्स सी, है ना, फेज वोल्टेज पर रिएक्टेंस, है ना। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज कितना था 220 है, तो 2 और ये क्या हो जाएगा V बाई एक्स सी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, मतलब V इंटू ओमेगा सी, वी फेज। ओके, वी फेज। यहाँ पे चूंकि लाइन वोल्टेज 220 दिया है तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा 220 इंटू 10 का पावर 3 बाई √3 इंटू 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 इंटू कैपेसिटेंस जो आया है कितना आया है 1.1727 इंटू 10 का पावर -11। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.000467 एम्पियर पर मीटर। और अगर किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 0.467 एम्पियर पर किलोमीटर। तो ये निकला आपका कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड चार्जिंग करंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ओके, थैंक यू।